हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर नासिर यूसुफ। और चैप्टर 11 में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। आज हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स में वेस्ट के तौर पर काम करते हैं या एक्स्ट्रा होते हैं, तो प्लांट्स उन्हें कैसे रिमूव करके अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। बिकॉज प्लांट्स के लिए भी लाजमी है कि वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, सेम रखें और उन्हें मेंटेन रखें, ताकि उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो बेहतर तरीक़ा से हो सके, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट हैं जिनको प्लांट्स मेंटेन करते हैं। एक चीज़ याद रखें कि कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बनते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन आ जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और वाटर आ जाता है, ठीक है जी। ये वो कंपोनेंट हैं जो प्लांट के लिए एक्स्ट्रा हो तो प्लांट्स इन्हें रिमूव करते हैं। कुछ वेस्ट होते हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बनते हैं, और लास्ट टाइम हमने देखा था मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी नाइट्रोजनस मटेरियल हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं, यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट, ये प्लांट्स के अंदर वेस्ट के तौर पर काम करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट किन्हें कहते हैं, डैट कंटेन नाइट्रोजन लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि एक्स्ट्रा, और देन हम देखेंगे नाइट्रोजनस मटेरियल्स को। एक चीज़ क्लियर करता जाऊं, ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये तीनों प्लांट्स के लिए नेसेसरी हैं, लाजमी हैं, ठीक है जी। इनके बगैर प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि फिर ये एक्स्ट्रा कैसे हो गए। जब ये अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये वेस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फिर प्लांट्स इन्हें रिमूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन को रिमूव करना प्लांट्स के लिए लाजमी होता है, ओके जी। और सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है पॉइंट वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि इसमें जो वर्ड आया है वो एक्स्ट्रा का आया है, कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। अब देखना ये है कि ये रिमूवल कैसे होता है। अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये प्लांट्स में जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो तब ये बनती है, ठीक है जी। और ऑन द अदर साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये यूटिलाइज भी हो जाती है। यू कैन से कि एट डे टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। आप इसको डिवाइड कर दें टाइमिंग के लिहाज से, एट डे टाइम ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर काम नहीं करती, बट एट नाइट
ये वेस्ट मटेरियल के तौर पर काम करती है, क्योंकि एट नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखना ये है कि प्लांट्स फिर कैसे इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। प्लांट्स में जो इसका रिमूवल है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं ये इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। आपको पता है कि डिफ्यूजन क्या है, कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और सेकंड, प्लांट्स के लीव्स और स्टेम्स में स्मॉल पोर्स होते हैं दैट आर स्टोमेटा। इसके ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव होती है। रूट्स और रूट हेयर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 वेज हैं बाय विच प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाय सेल्स और टिश्यूज। लीव्स और स्टेम में स्टोमेटा होते हैं उनके ज़रिए, और बाय रूट्स। ठीक है जी। तो इन दिस वे प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये डे टाइम में बनती है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। ठीक है जी। अब जितनी अमाउंट इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होनी होती है, बिकॉज इट यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जितनी अमाउंट इसकी यूटिलाइज होनी होती है, यूज़ होनी होती है, वो तो हो जाती है, और जो रिमेनिंग इसमें होती है यानी कि फालतू होती है, एक्स्ट्रा होती है, उसको स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव किया जाता है। ठीक है जी। सो इन दिस वे प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर वाटर की बात की जाए तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस में जब तक वाटर अवेलेबल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसके अलावा प्लांट्स अपनी इंटरनल कंडीशन यानी कि ख़ास तौर पर अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कूलिंग प्रोसेस बाय ट्रांसपरेशन और वेपोरेशन। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें टर्गर प्रेशर के लिए, टर्जिडिटी के लिए, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये है वाटर की रिक्वायरमेंट। अब प्लांट्स कैसे इसको हासिल करते हैं, आप सबको पता है कि प्लांट्स वाटर को कहाँ से हासिल करते हैं, फ्रॉम सोइल और बाय रूट्स। रूट्स के ज़रिए प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सोइल। ठीक है जी। अब जितनी अमाउंट इसकी रिक्वायर्ड होती है या जितना यूज़ हो जाता है वो तो ठीक है, रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा है फिर प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं। याद रखें कि कभी भी प्लांट्स में वाटर का रिवर्सल नहीं होता। अगर प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो कभी भी दोबारा रूट्स में नहीं आएगा
और दोबारा सोइल में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर कैसे प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं? अगर हम बात करें डे टाइम में, तो डे टाइम में प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी। अब ट्रांसपायरेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। इट्स एन लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। प्लांट्स की एक्सटर्नल सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है, डेट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। ओके, और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर जाके ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना होता है। लेकिन ये जो ट्रांसपायरेशन है मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है। तो फिर एट नाइट प्लांट्स कैसे एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं उसको हम देख लेते हैं। एट नाइट टाइम अगर तो प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर है या सॉइल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, ज़्यादा पानी है, तो ऑब्वियसली वो रूट्स में आएगा। और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है कि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो सॉइल से आता है रूट्स में, और रूट से जाता है आगे जाइलम सेल्स में, और यहाँ ये जमा होना स्टार्ट हो जाता है वाटर। ठीक है। अब क्योंकि नाइट टाइम में ट्रांसपायरेशन नहीं होती क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं और अदर फैक्टर्स भी नहीं होते जिसकी वजह से एट नाइट ट्रांसपायरेशन नहीं होती। ठीक है जी। फिर प्लांट्स कैसे एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं? होता क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रासेस की, इसमें एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ग्रास, देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स। तो इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, देयर आर स्पेशल पोर्स इन दीज प्लांट्स। ठीक है जी। और होता क्या है कि इन पोर्स के ज़रिए जो वाटर है वो प्लांट्स की टिप्स और एजिस पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज यूटेशन। सो सिंपली एट नाइट प्लांट्स यूटेशन के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं। और ये क्या है? इट्स एन अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट प्लांट्स टिप्स और एजिस, कि जो टिप्स होती हैं और जो प्लांट्स में लीव्स के किनारे या स्टेम के किनारे होते हैं वहाँ से जो वाटर है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज यूटेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास लीफ है तो ऐसे इनके एजिस पे, टिप्स पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज यूटेशन। ओके। एक और टर्म है और वो है ड्यू, शबनम। अब मोस्टली लोग इस ड्यूटेशन को ड्यू के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर ड्यू की बात की जाए तो इसके लिए एक ही वर्ड है, दैट इज़ कंडेंसेशन। ड्यू क्या है? इट्स एन कंडेंसेशन, के इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स होते हैं गैशियस फॉर्म में वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आपको बता देता हूँ। आपने एवेपोरेशन पढ़ा होगा कि जो लिक्विड है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स में। ठीक है। अगर उसी का ऑपोजिट हो तो डेट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है जी। सो डे टाइम में ट्रांसपायरेशन के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है और नाइट टाइम में
ग्यूटेशन के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है। ठीक है जी। देन जो लास्ट कंपोनेंट है वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। मैंने आपको बताया था कि एक तो एक्स्ट्रा होते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एक वो होते हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बनते हैं जिनको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखना ये है कि प्लांट्स इन्हें कैसे अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। प्लांट्स इन मेटाबॉलिक वेस्ट को आर्जी तौर पर डिपॉजिट कर लेते हैं। प्लांट्स डिपॉजिट्स दीज मटीरियल्स, ठीक है जी, और इनको वो डिपॉजिट करते हैं हार्मलेस फॉर्म में, यानी कि वो प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए, और इनसॉल्युबल फॉर्म में वो आर्जी तौर पर इनको डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, और एक टाइम पीरियड आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो तब वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट से निजात हासिल कर लेते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटोस, इनके अंदर एक वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है एंड दैट इज कैल्शियम ऑक्सालेट। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सालेट है ये टोमेटोज़ में डिपॉजिट होता है हार्मलेस फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में और क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है जी, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये प्लांट्स के लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और एक ख़ास सीज़न आता है जब प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये प्लांट्स के लीव्स में आर्जी तौर पर स्टोर किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, डिपॉजिट्स इन लीव्स। तो जब एक सीज़न आता है पत्ते गिराने का, तो जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं और साथ ही साथ ये जो वेस्ट मटेरियल हैं इनसे भी निजात मिल जाती है। और आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सक्रीशन है या रिमूवल है, इट्स एन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव्स। ये इनका सेकेंडरी फंक्शन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीव्स, ये आपने मुझे बताना है, कमेंट में आपने मुझे आंसर करना है। मैं वेट करूँगा कि कौन सही आंसर देता है कि लीव्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। आई रिपीटेड कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपने वेस्ट मटेरियल को गिराते हैं, लीव्स को गिराते हैं और साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रिमूव हो जाते हैं, और ये लीव्स का सेकेंडरी फंक्शन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन, ये आपने मुझे बताना है कि लीव्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है। ओके, अब कुछ यहाँ प्लांट्स हमने डिस्कस करने हैं और उनके मेटाबॉलिक वेस्ट। और यहाँ लिख लेते हैं उनके मेटाबॉलिक वेस्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने याद रखना है कि कौन से प्लांट्स हैं। प्लांट्स में हम देख लेते हैं जी, कोनीफर्स प्लांट है, इसके अलावा कीकर, रबर प्लांट है जी, ठीक है, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं जी लेडी फिंगर, या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस आप कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, अगर कोनीफर्स प्लांट की बात की जाए जो कोन शेप के होते हैं इस तरह,
इन्हें कहते हैं कोनीफर्स प्लांट। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं वो है रेजिन्स। कीकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? गम्स। रबर प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैटिक्स। और लेडी फिंगर या इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूसिलेज। तो यहाँ हमने याद रखना है कि कौन से प्लांट्स हैं और वो कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। गुड लक, स्टे सेफ एंड हैप्पी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।